स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज जो है आपका 8th क्लास में स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो भारत की खोज में टॉपिक चल रहा है, यानी कि भारत की खोज लेसन 5, और उसमें लेसन 5 का जो है नाम नई समस्याएं। तो ये जो है पाठ मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन जो है अब मैं इसकी दोहराई कर रही हूँ। तो इसमें जो है नई समस्या में अभी तक जो मैंने इसमें मेन हेडिंग है वे समझाए हैं महमूद गजनवी और अफगान, वो भी डिटेल्स मैंने आपको वीडियो के माध्यम से समझा दी है। और नेक्स्ट यानी कि सेकंड जो आपका इसमें पॉइंट था समन्वय और मिली जुली संस्कृति का विकास, जिसमें थे कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो का मैंने आपको संपूर्ण परिचय दिया था। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक था आपका बाबर और अकबर, भारतीयकरण की प्रक्रिया, ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। और जो है मैंने कल की वीडियो में यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर भी आपको बताए थे, यानी कि उसकी संपूर्ण डिटेल्स जो है मैंने समझा दी थी आपको। तो आज का टॉपिक लेसन 5 में जो है पार्ट 5 में नई समस्या में जो है आज का टॉपिक हमारा है औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार शिवाजी। तो ये जो है मैं हेडिंग आपके सामने बोर्ड पे लिख देती हूँ, सभी बच्चे अपनी बुक निकाल कर रखें, जिससे कि जो है आपको ये समझ आ जाए कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ लेसन 5 में। औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई। औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार शिवाजी। हिंदू राष्ट्रवाद का दूसरी लाइन में लिखेंगे, इसको हम दूसरी लाइन में लिखते हैं। क्या है बेटा? हिंदू राष्ट्रवाद का उभार, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार शिवाजी। तो इसके बारे में आपको मैं समझाऊंगी, सभी बच्चे जो है समझेंगे। हेडिंग है आज का आपका औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार शिवाजी। तो औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक था बेटा, क्योंकि मुगल के शासन में था नहीं, औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक था या हुआ था जो योग्यता और उत्साह के होते हुए, योग्यता यानी कि उसकी योग्यता जो है वो काफ़ी अच्छी थी, उसकी योग्यता अच्छी होने के कारण उसके अंदर एक उत्साह भी जागरूक था। अपने पूर्वजों के, अपने दादा बाबा के कार्यों को आगे न बढ़ा सका वह, और वह जो है धर्मार्थ एवं कट्टर जो है हृदय था। औरंगजेब का जो था एक कट्टर हृदय था। उसे कला और साहित्य में कोई रुचि नहीं थी।
शासक था जिसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दीवार खड़ी की? कैसा शासक था वो? एक जो है बेटा वह ऐसा शासक था जिसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दीवार खड़ी की कि हिंदू अलग और मुसलमान अलग करने की उसने दीवार को खड़ी कर दिया बीच में। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। जजिया कर लगाया किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने बेटा हिंदुओं पर कर लगा दिया जिसका नाम था जजिया कर। कौन सा कर था? जजिया कर। तो उसने जो है हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। बड़े बड़े मंदिरों एवं पूजा स्थलों को तुड़वा दिया उसने। किसने? औरंगजेब ने। क्योंकि जो हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिर थे या पूजा के स्थान थे उनको उसने नष्ट करवा दिया था, तुड़वा दिया था। राजपूत जो मुगल साम्राज्य के स्तंभ थे, मुगल साम्राज्य के स्तंभ थे, सब के सब मुगल साम्राज्य के विरुद्ध हो गए। सब के सब जो है मुगल साम्राज्य के विरुद्ध हो गए। औरंगजेब की नीतियों से तंग आकर उत्तर में लिख उसके विरुद्ध खड़े हो गए और पश्चिम में राष्ट्रकूटों के वंशज मराठा औरंगजेब को जो है मुंह तोड़ जवाब देना चाहते थे। किसके? पश्चिम के राष्ट्रकूटों के में वंशज जो थे, उनके जो वंशज थे मराठा औरंगजेब को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते थे। तो इस प्रकार मुगल साम्राज्य के उनके विरुद्ध उत्तेजना फैल गई। उत्तेजना यानी कि गुस्सा, उनका जो है गुस्सा बढ़ गया, उत्तेजना बढ़ गई उनके विरुद्ध, मुगल साम्राज्य के विरुद्ध उत्तेजना फैल गई। तो उत्तेजना फैलने का कारण यानी कि वो उनका वहां पर चलने ही नहीं देता था। हिंदू के मंदिर तोड़वा दिए उन्होंने और जो है जहाँ पर वो पूजा पाठ करते थे वे भी तोड़वा दिए। तो इस प्रकार जो है मराठे अपनी राजनीतिक और सैनिक व्यवस्था और आदाओं के उद्धार थे और उद्धार होने के कारण जो है सबके सब मुगल साम्राज्य के विरुद्ध हो गए और औरंगजेब की नीतियों से तंग आकर उत्तर में जो है सिख उनके विरुद्ध खड़े हो गए थे और पश्चिम में राष्ट्रकूटों के वंशज मराठा औरंगजेब को जो है मुंह तोड़ जवाब देना चाहते थे। तो इस प्रकार मुगल साम्राज्य में उसके विरुद्ध उत्तेजना फैल गई। क्या फैल गई? उत्तेजना। तो उसके विरुद्ध जो है बेटा वो उत्तेजना फैल गई। तो मराठे अपनी राजनीतिक और सैनिक व्यवस्था और आदतों के उद्धार थे और अपनी लोकतांत्रिक भावना के कारण उन्हें अद्भुत शक्ति प्राप्त भी थी। शिवाजी मुगलों का विरोधी था। कौन? शिवाजी, वीर शिवाजी, आपने सुना होगा नाम। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जबानी थी। किसको? रानी लक्ष्मीबाई को। वीर शिवाजी की गाथा उनको वीर जबानी थी, इनको याद जबानी थी। आपने पढ़ा होगा, ये पंक्ति आपको याद आई होगी कि झांसी की रानी को जो है वीर शिवाजी की गाथाएं मुंह जबानी याद थी, ओरल याद थी। लेकिन उसने मुसलमानों को खूब नौकरियां भी दी थी और मुगलों के पतन का जो है एक कारण आर्थिक ढांचे का कमजोर होना था। किसान बार बार संगठित होकर आक्रमण करते थे। संगठित इकट्ठे होकर किसान बार बार जो है संगठित होकर आक्रमण करते थे और गरीब लोगों पर जो है अत्याचार करते थे। किसान जो है उसमें किस पर हमला करते थे?
यानी कि मुगलों पर। और भारत में कोई शक्तिशाली जो था प्राप्त थी, शिवाजी मुगलों का विरोधी था, लेकिन उसने जो है मुसलमानों को खूब नौकरियां दी थी। किसने? शिवाजी ने। मुगलों के पतन का एक कारण आर्थिक ढांचे का कमजोर होना था। जो मुगलों का पतन हुआ था तो उनका जो एक कारण था, उनको यानी कि उनके विरुद्ध जो कार्य था तो उस ढांचे को कमजोर होना था। किसान बार बार संगठित होकर इकट्ठे होकर आक्रमण करते थे और गरीब लोगों का एक अन्य विद्रोह जो था सतनामियों का था। गरीब लोगों का जो एक अन्य विद्रोह सतनामियों का था और प्रशासन बार बार इन हमलों से प्रभावित हो रहा था। प्रशासन यानी कि जिसका उस समय प्रशासन चल रहा था, तो वो जो है प्रशासन उस समय जो है प्रभावित हो रहा था। तो प्रशासन प्रभावित हो रहा था और भारत में अंग्रेजों का आगमन हो चुका था, यानी कि भारत में जो है अंग्रेज आ चुके थे। वे भी मुगलों पर हावी होने का जो है प्रयास कर रहे थे। तो अंग्रेज भी जो है मुगलों पर हावी हो रहे थे। भारत में कोई शक्तिशाली सम्राट न होने के कारण चारों ओर फूट और बगावत का डंका बज रहा था कि सब जो है वहाँ पर अपनी अपनी चला रहे थे। पश्चिमी भारत में मराठा शक्ति का विकास कर रही थी और शिवाजी छापामार पद्धति से जो है अंग्रेजों का प्रहार कर रहे थे। कौन? शिवाजी। उन्होंने अंग्रेजों को कोठियों को लूटा और मुगल साम्राज्य पर चोट कर लगाया। क्या कर लगा दिया? चोट कर। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी, किंतु मराठा शक्ति बढ़ती गई। वे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। कौन? मराठा। तो आगे जो है हेडिंग आपका प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष। प्रभुत्व के लिए नेक्स्ट हेडिंग है आपका प्रभुत्व के लिए अंग्रेजों प्रभुत्व के लिए अंग्रेजों और मराठों के बीच संघर्ष। अंग्रेजों और मराठों के बीच संघर्ष। प्रभुत्व के लिए अंग्रेजों और मराठों के बीच जो है बेटा संघर्ष। ठीक है, के बीच संघर्ष। तो इसमें जो है अंग्रेजों की विजय हुई और अंग्रेजों की विजय। तो अब जो है मैं आपको बताऊंगी प्रभुत्व के लिए अंग्रेजों और मराठों के बीच संघर्ष किस प्रकार, उसके बारे में जानकारी दूंगी। औरंगजेब की मृत्यु बेटा 1707 ईस्वी में हो गई। उसके पश्चात लगभग 100 वर्षों तक भारत पर अधिकार करने के लिए विभिन्न जातियों के युद्ध ही चलते रहे। 18वीं शताब्दी में भारत पर अधिकार करने के जो है 4 दावेदार थे।
भारतीयों में मराठे और हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान, और विदेशियों में फ्रांसीसी और अंग्रेज। उनमें से कोई भी शक्ति में जो है मराठों से शक्तिशाली नहीं थे। यह अनुमान लगाया जाता है कि सत्ता पाकर वे पूरे भारत पर अधिकार जमा लेंगे, किंतु 1739 यानी कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर जो है आक्रमण कर दिया और यहाँ उसने खूब मारपीट करने के साथ साथ लूटपाट भी की। वह तख्ते दाऊस जो है लूटकर अपने साथ ले गया। मराठों से उसका सामना नहीं हुआ। उसके आक्रमणों से मराठों का काम और भी आसान हो गया। लगता था कि मराठे ही देश की सत्ता संभालेंगे। नादिर शाह के आक्रमण से दिल्ली के मुगल शासकों का अधिकार नाम मात्र रह गया। अब जिसके पास भी उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति होती, वे उनके हाथ की कठपुतली बन जाते। प्राचीन समय से चले आ रहे रीति रिवाजों के कारण कुछ राजा तथा कुछ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी उपहार स्वरूप कुछ न कुछ भेंट कर दिया करते थे। नादिर शाह के आक्रमणों का यह परिणाम निकला कि अफगानिस्तान भारत से कटकर नादिर शाह के राज्य का हिस्सा बन गया। कौन? अफगानिस्तान। अपनी जालसाजी एवं मक्कारी के फलस्वरूप सन 1757 में क्लाइव ने इसका नाम सुना होगा आपने हिस्ट्री में। क्लाइव ने जो है प्लासी की लड़ाई में जीत हासिल कर ली और पूरा बिहार और बंगाल अंग्रेजी के अधीन हो गया। 1770 ईस्वी में यहाँ भयंकर अकाल पड़ा। कहाँ पर? प्लासी में अकाल जो है भयंकर अकाल पड़ा कि 1/3 आबादी नष्ट हो गई और दक्षिण में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराकर भारत में उसका वर्चस्व ही जो है नष्ट कर दिया। वर्चस्व जो है नष्ट कर दिया। वर्चस्व अब भारत में मात्र 3 शक्तियां शेष रह गई। मराठा संगठन, दक्षिण में हैदर अली और अंग्रेज। अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति के बावजूद मराठों को ही बहुत बड़ी ताकत माना जाता था। मराठे मध्य भारत, पश्चिमी तथा दिल्ली तक जो है फैले हुए थे। कौन? मराठे। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को कई बार हराया। किसने? हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को बेटा कई बार हराया। हैदर अली भारतीय इतिहास का प्रमुख पात्र रहा। उसने आदर्शवादिता और कल्पनाशीलता के गुण थे। किसके अंतर? यानी कि हैदर अली के अंतर्गत और टीपू सुल्तान के अंतर्गत आदर्शवादिता और कल्पनाशीलता के गुण थे। मैसूर के टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने मैसूर का टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने सन 1799 ईस्वी में करारी हार दी। 1799 में 1799 ईस्वी में करारी हार दी मैसूर के टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने। अब युद्ध मराठों और अंग्रेजों के बीच रह गया था। मराठों में आपसी फूट होने के कारण अंग्रेजों ने उनके सरदारों से अलग अलग युद्ध किए। सन 1818 ईस्वी तक अंग्रेजों ने मराठा शक्ति का दमन कर दिया। किसने कर दिया? अंग्रेजी शक्ति का दमन।
सन 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने मराठा शक्ति का दमन खत्म कर दिया। मराठा शक्ति जो थी, उसके फलस्वरूप अंग्रेज देश के अधिकांश भाग के शासक बन बैठे। अब वे सीधे तौर पर या अपने अधीन राजाओं के माध्यम से अपना शासन चलाने लगे। कौन चलाने लगे अपना शासक? अंग्रेज देश के अधिकांश भाग के शासक बन बैठे। अब वे सीधे तौर पर अपने अधीन राजाओं के माध्यम से जो है अपना शासन चलाने लगे और भारत में जो है अव्यवस्था और अराजकता के युग को मराठों ने आतंक का युग कहा है। जब अंग्रेजी युग था बेटा, तो उस युग को जो है किसने मराठों ने आतंक का युग कहा है कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा आतंक हुआ है। तो आज जो है मैंने 8th क्लास में आपको हेडलाइंस बताई है और औरंगजेब ने जो है उल्टी गंगा बहाई और हिंदू राष्ट्रवाद का उभार शिवाजी के द्वारा, और फिर थाई प्रभुत्व के लिए अंग्रेजी और मराठों के बीच संघर्ष, उसमें जो है अंग्रेजों की विजय हुई थी। तो 5th लेसन यानी कि भारत की खोज में नई समस्या में आपको ये मैंने हेडलाइंस समझाई है। आपको समझ आ ही गया होगा, अगर नहीं आएगा तो दोबारा आप इस वीडियो को देखेंगे। तो आज जो है 8th क्लास में इतना ही है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।